नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं आज कहानी एक ऐसे गाने की जो 1951 में जिसकी धुन बनी, एस डी बर्मन साहब ने वो धुन दिया, बर्मन दादा ने, और 1993 तक उस गाने की धुन अलग अलग सूरतों में हम सब ने सुनी और हमेशा उन गानों को सराहा। तो उसमें से चंद गाने, सारे गाने तो मैं आपको नहीं बता सकता। और यहाँ तक कि जब मैं इस गाने का जिक्र पढ़ रहा था तो बता भी दूं पहले, उसके पहले कि वो गाना कौन सा है। ये गाना है ठंडी हवाएं लहरा के आएँ, और बहुत ही शानदार गीत। 1951 में फिल्म नौजवान में एस डी बर्मन दा ने इसको संगीत तैयार किया, ट्यून तैयार किया। जैसा कि मैं कह रहा था कि कई फिल्मों में 1993 तक ये अलग अलग सूरत शक्ल में गीतों को पसंद करने वाले लोगों को, सिनेमा के चहेतों को ये गाना सुनने को मिला। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गाना हूबहू बिल्कुल इसी नोट्स के साथ साउथ इंडिया में भी एक फिल्म में उठा लिया गया था। तो मैं सबसे पहले तो वो गाना जिसको मैं कहूँ कि एक लेजेंडरी गाना है, जिसको कि बर्मन दा ने 1951 में बनाया, उस गाने की दास्तान आपको छोटा सा बता दूं। ये गाना वो गाना है ठंडी हवाएं लहरा के आएँ, जिसने साहिर लुधियानवी साहब को जैसी गीतकार को फिल्मी दुनिया में कदम रखने का मौका दिया। तो आप ये देख लें बर्मन दा की महानता एक तरह से, कि उनके गीत ने तो कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स को अपने बाद खूबसूरत गाने के नोट्स दिए। उसके अलावा साहिर लुधियानी जैसे बड़े शायर को फिल्मी दुनिया में पैर जमाने का मौका भी दिया। तो हुआ कुछ यूँ कि साहिर साहब को पता चला कि नौजवान फिल्म बन रही है और उसके म्यूज़िक डायरेक्टर एस डी बर्मन दा हैं। तो बर्मन दा के पास पहुँचे और उन्होंने बोला कि मैं गाना लिखना चाहता हूँ। तो बर्मन दा ने कहा कि इम्तिहान के तौर पर उनको एक ट्यून सुनाई, जो ट्यून कुछ ऐसी थी कि ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाएं, ठंडी हवाएं। तो खैर ये तो गीत सुना दिया आपको मैंने। तो पहले ये ट्यून थी सिर्फ, और उस ट्यून पर साहिर साहब ने बर्मन दा के कहने पर वो गीत लिखा, ये ठंडी हवाएं लहरा के आएँ। और बर्मन दा को इतना पसंद आया कि नौजवान फिल्म के सारे गाने उन्होंने साहिर साहब से ही लिखवाए। खैर ये तो बात थी उस फिल्म की। उसके बाद ये क्या हुआ कि फिल्म, इस गाने को आप अगर सुनेंगे यूट्यूब पे जाके, और लता जी की आवाज़ में है, ये बहुत ही शानदार गीत है। और इस गाने ने न सिर्फ हमारे जहनों को हॉन्ट किया, बल्कि उस दौर के और उस दौर के बाद के बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर्स को ये गाना उनके जहन पे तारी रहा। तो चांदनी चौक में सबसे पहली बार इसको रोशन साहब ने लिया 1954 में, और उस वक्त उसका गाना है कि तेरा दिल कहाँ है सब कुछ यहाँ है। ये गीत आप सुन सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत है। और उसके बाद फिर ये 1964 में आपकी परछाइयाँ में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में मदन मोहन जो हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। तो आप ये पाएंगे कि शुरुआती नोट्स सिमिलर बिल्कुल उठाए जाते हैं, उसके बाद उसमें तब्दीली की जाती है। वो गाना भी बड़ा प्यारा है, यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। तो आप ये देखें, यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय यही है तमन्ना। अब देखें तो बहुत सिमिलैरिटी इसमें। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए। बोल यही लगातार चल रहे, वो यही धुन चल रही है, बोल उस पर बदलते जा रहे हैं। पहली बार रोशन साहब ने, फिर उसका बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल 1966 में किया। और वो गाना तो ऐसा है, जब भी आप उसको सुनेंगे आप उस गाने के मुरीद हो जाएंगे। वो गाने के बोल हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनकर कली बनकर सबा। ये गीत भी बड़ा शानदार है, जिसको कि रोशन साहब ने ममता फिल्म में 1966 में यूज़ किया। तो आप इस तरह देख लें कि ये, और उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ इस पर एक गाना और 1985 में, जो कि आर डी बर्मन साहब ने, जो कि एस डी बर्मन दा के बेटे हैं पंचम दा, उन्होंने म्यूज़िक दिया। फिल्म का नाम था सागर। और 1985 में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया किशोर दा और लता जी की आवाज़ में। और वो गाने का बोल था कुछ इस तरह से कि सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, सागर किनारे ठंडी हवाएं
लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाएं, सागर किनारे। तो आप देख लें तमाम ये गाने, या यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, या फिर वो रहे न रहे हम मैं क्या करेंगे। तो इस तरह से तमाम गाने, कई गानों को एक इस गीत ने ठंडी हवाएं लहरा के आए, इसने एक तरह से कह लें कि सुरों से ज़िंदगी दी। और 1993 में जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जो गाना प्यार का तराना करके इस पर एक गीत बना जो पॉपुलर रहा, तो 1951 से लेकर 1993 तक की इस धुन का सफ़र रहा और मशहूर रहा ये गीत। और इस तरह से जैसे मैं कह लूँ कि जब बड़े संगीतकार गीतों को धुन देते हैं तो कई गानों को वो ज़िंदगी दे जाते हैं। इजाज़त दें, अगले एपिसोड में कोई और नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।